बिहार जमीन सर्वे में सरकार की सर्वे नियमावली में यू टर्न दिखा और डूबता चुनावी नैया तो ले लिया गया बड़ा फैसला। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सरकार ने ऐसा क्यों फैसला लिया, कि क्या रीज़न है। इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ आपको क्लियर करने वाले हैं, सारी जानकारी आपको अप टू डेट देने वाले हैं। देखिए, बिहार में विशेष सर्वेक्षण चल रहा है, ज़मीन का सर्वेक्षण चल रहा है और लगातार नियमावली में बदलाव होते जा रहा है, बदलाव किए जा रहा है, लगातार अपडेट आ रहे हैं, दिनों दिन अपडेट होते रहा है। और यह सर्वेक्षण जिस दिन से शुरू हुआ है विवाद ही विवाद बना हुआ है। जिस दिन से ज़मीन सर्वे बिहार में शुरू हुआ विवाद की स्थिति बनी हुई है, लोगों में एक दूसरे में विवाद बना हुआ है। उसी दिन से बिहार ज़मीन सर्वे में जिनका ज़मीन है उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जानकारी रखना सभी लोगों को ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई, पहले चैनल पर जुड़े हो पहले सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लो। आपका लाइक ही मेरा एक मोटिवेशनल होता है। मोटिवेशनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से ज्वाइन कर ला बिहार जमीन सर्वे का फॉर्म, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ज्वाइन कर लेना और अपडेट भी आपको भेजता रहूँगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ भेजूंगा और व्हाट्सएप पर अपडेट भेजूंगा, तो ज्वाइन कर लो भाई। मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी है और टेलीग्राम का भी चैनल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार में जिनका ज़मीन है उसको बहुत ज़रूरी है, जानकारी रखना ज़रूरी है और अपडेट भी रखना ज़रूरी है। देखिए, जब भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ तो 1 महीना के अंदर सब कुछ करने का था या नहीं था, पूरा अपडेट आ रहा था कि 1 महीना के अंदर। तो इसमें क्या हुआ कि विवाद बढ़ता गया। विवाद जब बढ़ता गया तो बाद में मंत्री जी ने क्या किया, 3 महीना और समय बढ़ा दिया। दिलीप जायसवाल जी ने क्या किया, समय को बढ़ा दिया, कि बोला कि नहीं चलिए भाई, जिसका कागज़ नहीं मिल पा रहा है तो चलो 1 महीना का समय हम बढ़ा दे रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, 3 महीने का समय बढ़ा गया तो बहुत लोग जो है इन्होंने क्या किया, बहुत लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या है। क्या है समस्या, देखिए 1 महीना के अंदर में सबको क्या करना था कि खतियान देना था, उसके बाद परबट 2 भरना था, वंशावली फॉर्म देना था और क्या, उसके साथ वंशावली फॉर्म देना था, खतियान देना था, जिसका डीड था डीड देना था, फॉर्म भरना था। तो 3 महीना बढ़ा दिया, बोला 3 महीना में सब कोई ऊपर कर लेगा। पूरा भीड़ एकदम चलने लगा, एकदम नकल खाना में, अंचल में लोग रजिस्टर 2 निकालने लगे, बहुत सारे लोग रसीद कटवाने लगे, बहुत चक्कर में घूमने लगे, जिसके पास जो पेपर था वो उपलब्ध कराने का कोशिश करने लगे। उसके बाद हुआ क्या, विवाद और बढ़ा तो मंत्री जी ने 3 महीना समय बढ़ाया, लोगों को समय दिया। अब बहुत लोगों का तो कागज़ ऐसा है 1995 के बाद, अभी आप लोग जानते होंगे कि डिजिटल कागजात बनने लगा। 1995 के बाद ऑनलाइन से निकलने लगा कागजात, जिसका केवल्ला था, जिसका खतियान था, जिसका रजिस्टर 2 था, सबका ऑनलाइन से, जिसका 1995 से लेकर अभी 2025 तक है, सारा का कागजात निकलना चालू हो गया। लेकिन 1995 के पहले जो कागजात था वो हाथ से बने से, वो कागज़ हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से बने, तो वो सब कागजात ऑनलाइन में लोड नहीं हो पाया सब लोगों का, समझ पा रहे हैं। तो मतलब बहुत कागज़ ऐसे हैं जो कि कच्ची दीवार है, कच्ची दीवार समझ रहे हैं, अगर हाथ से छुएंगे तो बिखर जाएगा, हाथ से छुएंगे तो वो दीवार की तरह बिखर जाएगा, कच्ची है, समझ पा रहे हैं, बिखर जाएगा। ये जो कि गजल है उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उस हालत में कागज़ आज भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल, आज भी बहुत सारे कागज़ नहीं मिल पा रहे हैं। ये बात हुआ, 3 महीना और जो है समय को मिला था सब लोगों को, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, मंत्री जी ने इसलिए 3 महीने का समय बढ़ा दिया ताकि लोग उसको ऊपर करेंगे, कागजात को मिलेंगे। तो ये मामला पहुंचा कहाँ, 28 फरवरी तक ये मामला पहुंच गया कि भाई 28 फरवरी तक का समय दिया गया है, सारे लोग कागज़ को ऊपर करेंगे, व्यवस्था लगाएंगे, तो कागजात सर्वे टीम को दिया जा सकेगा, सर्वे टीम देंगे कागज़ निकाल के सर्वे टीम को, ताकि ज़मीन सर्वे सुचारू रूप से हो सके, समझ पा रहे हैं। तो क्या हुआ, समय तो मिला, यह समय बढ़ाया गया, लेकिन ये खबरें मतलब कि क्या हुआ, लोग जो है एक दूसरे से मतलब पूरा एकदम ताबड़तोड़ मच गया। लोग छुट्टी लेने के लिए तो छुट्टी नहीं मिल पा रहा था लोगों को, जहाँ काम कर, कोई दिल्ली, बम्बे, पंजाब, कोई हरियाणा, कोई दूसरा देश में कमा रहा है, लोग वहाँ से दौड़ दौड़ के भाग कर आया कि भाई हमारा कहीं, हमारा ज़मीन कहीं हमारा सरकारी ना हो जाए, हमारा ज़मीन के हाथ से छीन न जाए, कहीं ज़मीन हमारा नीलाम ना हो जाए। लोग एक दूसरे से आने लगे, परेशान, कोई भाड़ा पर लेकर यहाँ रह रहा है, क्योंकि लोग यहाँ घर बहुत सारे लोगों का उस स्थिति में था नहीं, लोग वहाँ बाहर में रह रहे, बाहर कमा रहे, बाहर में रह रहे, अपना भाड़ा पैसा खर्चा करके बाहर में जाके खाना खा के
होटल में खाना खा के लोग लगा रहा है यार, पेवज निकालने के लिए, खतियान निकालने के लिए जिला का चक्कर लगा रहा है। एक दिन नहीं मिल रहा, दूसरा दिन फिर जा रहा है। बहुत सारा स्थिति, कोई अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रहा है, रजिस्टर टू, कोई डीड निकालने के लिए, कोई रजिस्ट्री कचहरी चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर में लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। लोगों की स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्थिति बनी हुई है। क्या ऐसा है या नहीं है भाई? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। एक दिन घूमने गया तो कागज ही नहीं मिल पा रहा है। लोग मतलब भागदौड़ की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, लोग जो है अपने गांव तक पहुंच गए, बहुत सारे लोग पहुंचे। और आज इन बातों की चर्चा है कि कहीं सरकार ज़मीन तो छीनने के फिराक में तो नहीं है। हालांकि ज़मीन सर्वे हो जाने से लोगों को बहुत लाभ होगा, ये सरकार का कहना है यार, ये ज़रूरी भी है। ज़मीन सर्वे अगर हो जाता है तो लोगों को क्या होगा, उससे मालकियत उसको मिलेगा। ज़मीन सर्वे होने के बाद उसको मालकियत मिलेगा। और क्या, ये स्पष्ट हो जाएगी कि इतना मतलब कि आसान नहीं है अभी ज़मीन सर्वे होना। ये समझिए, स्पष्ट तो हो जाएगी, ज़मीन सर्वे होने से मालकियत स्पष्ट हो जाएगी, ये बात ठीक है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है ज़मीन सर्वे होना। इसके लिए सरकार को तैयारी करना चाहिए था, तैयार होना चाहिए था। और क्या, और ये विवाद बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया विवाद। और क्या, जब ये हुआ कि वंशावली में बहन का भी नाम देना है, लड़कियों का नाम भी देना है, तो और भी विवाद बना। इसमें और तरह की स्थिति बनने लगी लोगों में, बहुत तरह का इसमें जो है बिखराव होने लगा, रिश्तों में बिखराव होने लगा, रिश्तेदारी में बिखराव होने लगा, एक दूसरे में मतलब मन मुटाव होने लगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या हुआ, फिर कैबिनेट में क्या किया, विधेयक पास किया गया। कैबिनेट में क्या विधेयक पास किया गया कि इसमें किया गया, निश्चित रूप में आवश्यक हो जाएगा कि ये कागजात लगेगा, ये कागजात बिना हो जाएगा। उसमें तो आप लोग भी देखे होंगे कैबिनेट में जो पास किया गया, तो लोगों के रिश्तेदारों में बेमानी तेमानी भी हो रहा था। समझ पा रहे हैं? क्यों, बहनों में, बहन से भाई में, भाई से बहन में, कोई बुआ से हो रहा है, इस तरह से बात सामने आया। समझ पा रहे हैं? इसमें क्या करोड़ों रुपया सरकार खर्च किया, इसके लिए करोड़ों रुपया सरकार का राजस्व का इसमें खर्च हुआ। बहुत से प्रश्न है जो सर्वे, कोई पहली बार सर्वे यहाँ नहीं हुआ है। समझ लीजिए, सर्वे जो हो रहा है हमारा देश में, ये पहली बार सर्वे हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। समझ पा रहे हैं? इससे पहले भी सर्वे हुआ है कई राज्य में सर्वे किया जा चुका है। जैसे कि तेलंगाना में सर्वे हुआ, समझ पा रहे हैं? आंध्र प्रदेश में भी सर्वे हुआ है, किया गया है। सरकार की कुर्सी, देखिए क्या हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरकार की कुर्सी चली गई ज़मीन सर्वे होने से। समझ पा रहे हैं? तो सरकार को इसी बात का डर है। देखिए अभी पूरा जानकारी देते हैं, आप समझिए क्या है। चली गई तेलंगाना में, तेलंगाना का समझिए, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी, जिसको कि TRS बोला जाता है, उसका कहा जाता है, उसकी कुर्सी चली गई। ज़मीन सर्वे होने के बाद उसका कुर्सी चला गया उस पार्टी का। समझ पा रहे हैं? आंध्र प्रदेश में जिसको कि YSR पार्टी है, वहाँ पर कांग्रेस की थी गठबंधन की पार्टी, उसको भी मुंह की खानी पड़ी, यानी कि उसका भी पार्टी का बिखर गया। समझ पा रहे हैं? कहाँ, आंध्र प्रदेश में भी ज़मीन सर्वे हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद समझिए, झारखंड में खनन का सर्वे हो रहा था। झारखंड में खनन का सर्वे हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी भयानक विरोध हुआ, भयानक विद्रोह किया गया, भयानक लोगों में जो है एक दूसरे में जो विरोध होना, भयानक विद्रोह हुआ। कहाँ पर, झारखंड में भी। झारखंड में इसलिए विद्रोह किया गया कि वहाँ पर जो है लोग उसका संस्कृति का उथल पुथल हो रहा था। झारखंड के आदिवासी लोगों का संस्कृति का उथल पुथल हो रहा था। उसको लग रहा था कि हमारा ज़मीन छीन लिया जाएगा। किसको? आदिवासी लोगों को। तो उस वहाँ भी विद्रोह हुआ उनका, जब खनन विभाग का वहाँ सर्वे हो रहा था। समझ पा रहे हैं? ज़मीन का छीन लेगी। उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ था। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति बनी हुई थी। समझिए, तो ये जो है ज़मीन सर्वे ऐसा नहीं है कि पहली बार बिहार में हो रहा है, इससे पहले भी कई राज्यों में ज़मीन सर्वे हो चुका है। आपका पश्चिम बंगाल में हो चुका है, आपका उड़ीसा में हो चुका है ज़मीन सर्वे। समझ पा रहे हैं? और क्या, उसके बाद समझिए, कहने का मतलब क्या है कि काजल की कोठरी है ये ज़मीन सर्वे। क्या है? काजल की कोठरी है। और इस काजल की कोठरी में हाथ डालने से पहले सरकार को फुल प्रूफ रणनीति बनाना चाहिए था, फुल प्रूफ रणनीति तैयार करना चाहिए था। और क्या, जो सरकार नहीं बनाई और
यही कारण है कि नियमावली में बार बार बदलाव किया जा रहा है। सरकार के द्वारा नियमा में बदलाव किया जा रहा है। पहले खतियान के बिना सर्वे नहीं हो सकता था, उसके बाद सरकार अपडेट लाया, बिना खतियान बिना डीड के बिना सिर्फ प्लॉट नंबर से आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? सरकार के द्वारा ये आई, मतलब कि कल जो चीज़ें थी वो चीज़ें बदल गया, वो चीज़ें अब नहीं रही। समझ पा रहे हैं? केवल प्लॉट नंबर से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। आप भी सुने होंगे, अपडेट आया, पेपर में भी दिया, नियमावली भी उस समय चेंज हुआ, कैबिनेट में उसको पास भी किया गया। और क्या मतलब ये सब बातें होने लगा। क्यों होने लगा? आखिर क्या रीज़न था? सरकार ऐसा क्यों किया? क्या रीज़न था? सरकार का विरोध हो जाएगा इस पर। बहुत सारे की बात, बहुत तरह की बातें होना चालू हो चुका था। और क्या इसमें जो है लोगों को बहुत सारा जो है परेशानी होना पड़ रहा था। और देखिए उसके बाद समझिए यहाँ पे क्या है। और तेलंगाना जो भी आपको बता रहे थे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जो हश्र हुआ सरकार का, कहा नहीं जा सकता। वही स्थिति अगर कहीं बिहार में तो नहीं होगा। सरकार को इस बात का डर होने लगा। समझ पा रहे हैं? मतलब टोटल मामला उल्टा पड़ गया, टोटल मामला वहाँ पर उल्टा हो गया। सरकार ने यू टर्न ले लिया। समझ पा रहे हैं? अभी बिहार सरकार ने यू टर्न ले लिया। अब देखिए क्या है, समझिए यहाँ बात को। बड़ी होशियारी से फेस सेविंग डिवाइस छिपाने के लिए, अपना चेहरा को छिपाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की। अभी जो की व्यवस्था किया गया है, तत्काल प्रभाव से जो सर्वे रुक जाए, मतलब तत्काल प्रभाव से सर्वे रुक जाए और सरकार पर कोई आंच नहीं आए। समझ पा रहे? किस पर? नीतीश सरकार पर कोई आंच नहीं आए। काम यही हुआ है। अभी जो काम हुआ है यही हुआ। अब कैसे हुआ है वो आगे भी बताते हैं आपको। देखिए समझिए अभी कैसे हुआ है। सरकार कोई भी नीति अगर बनाती है, सरकार के द्वारा कोई भी नीति अगर बनाया जाता है तो उसके पीछे उसका चुनाव का मुद्दा होता है। क्या होता है? चुनाव का मुद्दा होता है। समझ पा रहे हैं? और क्या 2025 में चुनाव होना है, ये आप लोग को भी पता है। जिस तरह आम लोगों में आक्रोश होने लगा है ज़मीन सर्वे को लेकर, उससे सरकार सतर्क होने लगी है। समझ पा रहे हैं? और क्या पूरी तरह से सतर्क होना चालू हो गया सरकार ने यू टर्न ले लिया एक तरह से। ये जो अपडेट दिया है, जो बिना खतियान का, बिना आपका केवल्ला का, बिना आपका कोई कागज़, 15 तरह का अपडेट में, इसमें वो एक तरह से समझिए। और जो समय बढ़ाया है अपना चुनावी बिगुल सेकने के लिए, सरकार के द्वारा जो किया गया है चुनावी बिगुल, होशियारी से आपको याद होगा, आपको देखिए, आपको बढ़िया से याद होगा कि बहुत जल्द नया नियमावली लेकर आ रहे हैं। कि दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। इसका मतलब क्या है? बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं नया नियमावली। भाई नया नियमावली लेकर नहीं आ रहा था, चुनावी नियमावली लेके आ रहा था। समझ पा रहे हैं? क्योंकि चुनाव होना है अभी चुनाव जून जुलाई अगस्त के अंदर चुनाव होगा। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद आचार संहिता लगेगा। तो नया नियमावली सोच रहा चुनाव में जीते कैसे हैं हम। अगर हम ज़मीन सर्वे अभी करा देते हैं, किसी का पेपर नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा? नया नियमावली इसलिए लाया, इसलिए कैबिनेट में पास करवाया। समझ पा रहे हैं? और क्या उसके बाद समझिए क्या बोला कि नया नियमावली ला रहे, आसान हो जाएगा ज़मीन सर्वे में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, पारदर्शी तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें होगी, विधेयक होगा, नियमावली उसमें पास भी करा लिया। समझ पा रहे हैं? दिलीप जायसवाल जी ने पास भी करवा लिया। सरकार का मनसा क्या है? सरकार की मनसे क्या है? सरकार का इरादा क्या है? आखिर उसमें कहा गया कि नियमावली बनने के बाद, नियमावली में क्या क्या बोला गया समझिए। नियमावली में बोला गया कि 180 कार्य दिवस तक सब घोषणा पत्र आप दाखिल कर सकते हैं। 180 दिन तक आप सब घोषणा पत्र दाखिल कर सकते हैं। और क्या बोला? 180 का मतलब क्या होता है? 180 का मतलब होता है 24 रविवार। उसमें 24 रविवार का छुट्टी होगा 180 में। समझ रहे हैं? 24 रविवार छुट्टी रहेगा। कार्य दिवस 180 कार्य दिवस होता है, यानी कि 7 या 7.5 माह तक का सब घोषणा पत्र आप जमा कर पाएंगे, जमा कर सकेंगे। और क्या वहीं दूसरी और बोला गया, उसके बाद जो राजस्व ग्राम होगा उसका मानचित्र बनेगा, नक्शा बनेगा, राजस्व ग्राम का तैयार किया जाएगा। तो मैप बनाने के लिए कितना? 90 दिन का।
90 कार्य दिवस लगेगा। 90 कार्य दिवस मतलब 90 दिन होता है, उसमें भी छुट्टी रहेगा ना। कार्य दिवस है तो लगभग 3.5 माह उसमें भी लगेगा। समझ पा रहे हैं? मानचित्र की तैयारी में लगेगा लगभग। और फिर दावा आपत्ति करना होगा तो इसके लिए भी बोला 60 दिन का समय लगेगा। दावा आपत्ति तो उसमें भी 60 कार्य दिवस, यानी उसमें भी कुछ छुट्टी रहेगा तो 4 8 10 छुट्टी जैसे ही है कुछ। फिर पर्व रहेगा उसका भी छुट्टी होगा, तो कार्य दिवस बोला गया ना। तो ये रहेगा उसमें। तो टोटल देखिए अभी सब जोड़ के आपको बताते हैं, समझिए कितना समय लगने वाला है। इसको चुनाव पार हो जाएगा, देखिएगा वो दावा आपत्ति हो जाएगा मान लीजिए, उसके प्रस्तुत हो गया। और दावा आपत्ति का उसमें निस्तारण करना होगा। निस्तारण करने के लिए भी 60 कार्य दिवस लगेंगे, तो उसमें भी छुट्टी रहेगा। छुट्टी रहेगा तो करने का समय दिया जाएगा। उसके बाद क्या 90 दिनों का कार्य दिवस दिया जाएगा, किसके लिए? अंतिम अधिकार अभिलेख। अंतिम अधिकार अभिलेख के लिए 90 दिन का समय लगेगा, अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर दूसरी भाषा में अगर समझने के लिए अगर आपको पता नहीं है किया जाए तो उसका मतलब होता है कि दूसरी भाषा में समझिए, खतियान बनाने के लिए, खतियान बनने के लिए, जैसे कि उसमें खतियान बनाने के लिए किसका कौन सा ज़मीन है, किसका क्या रकबा है, किसका क्या चौहद्दी है, समझ पा रहे हैं? तो ये रहेगा किसका क्या खाता नंबर होगा। तो ये खाता खसरा रकबा सारा कुछ है। तो आने वाले पीढ़ियों का जन्म पत्रिका होगा। अगर खतियान बन जाता है तो आने वाले पीढ़ियों का वो जन्म पत्रिका होगा एक तरह से। आगामी 100 वर्षों तक या उससे पहले तक कब तक होगा ये नहीं, फिर से ज़मीन सर्वे जब बाद में होगा तो वो तो बात की बात है, उसके बारे में तो नहीं। तो ये जन्म पत्रिका बहुत सी ज़रूरी चीज़ें जो है जो कि आप लोग को जानना है, समझ पा रहे हैं? तो समझ लीजिए कोई भी काम होता है ज़मीन का दाखिल खारिज, खरीद बिक्री होना, ये सब जो है राजस्व विभाग के पास होता है। ये सब राजस्व विभाग के डिपार्टमेंट का है, समझ पा रहे हैं? और रजिस्टर 2 का मतलब क्या होता है? रजिस्टर 2 का मतलब होता है जमाबंदी की एक पुस्तिका, जमाबंदी की एक पत्रिका, समझ पा रहे हैं? रजिस्टर 2 को सरकार डिजिटल बनाने का जो है प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या उसमें? आखिर डिजिटल बनाने का तो कोशिश किया, लेकिन हुआ उसमें क्या? शासन तंत्र ने जो बिगाड़ा रजिस्टर 2 में, जो कहा नहीं, जैसे इसका तो बहुत लोग शिकार हैं। बहुत सारे लोग, आपका किसी का दादा का नाम, बाप का नाम लिखल है, बाप के नाम जगह पर दादा का नाम लिखल है, कहीं पोता का नाम लिखल है, ये स्थिति बना हुआ है बहुत सारा। सरकार को भी ये पता है, सरकार को भी इसमें है, बहुत सारे एजेंसी को इसके लिए किया गया, इसको हायर किया गया, जो कि उन्होंने गलती किया, बुलाया गया, समझ पा रहे हैं? और आप समझ रहे हैं अंचलों में क्या है? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है अंचलों में, चढ़ावा लिया जाता है वहाँ पर, समझ पा रहे हैं? और यहाँ का डेटा ऑपरेटर की बात की जाए तो कहा ही नहीं जाए, उसका भी तो मतलब कि बाबा की जगह पिता का नाम, पिता की जगह बाबा का नाम, ये सब बना हुआ है। सरकार ने जो बार बार समय बढ़ाया, सरकार ने जो है ये किया, तो सरकार को पता है, सरकार लोटा डोरी लेकर घूम रहा है। वो बोल रहा है हम तो खुद ही लोटा डोरी लेकर घूम रहे हैं। कौन? सरकार। उसको पता है, सरकार को समझ रहे हैं कैसे लोटा डोरी लेकर घूम रहा है? समझिए क्या बोला कि 6 महीना हम, जोड़ लीजिएगा, 6 महीना हम देंगे सब घोषणा पत्र का। फिर बोला 90 दिन का हम समय देंगे आपको मानचित्र बनाने के लिए। फिर बोला 60 दिन का समय हम देंगे आपको दावा आपत्ति के लिए। फिर बोला कि हम 60 दिन का समय देंगे आपको दावा आपत्ति का निराधन करने के लिए। फिर बोला कि 90 डेज देंगे आपको खतियान बनाने के लिए। तो समझिए जोड़ के टोटल कितना होता है? 24 महीना होता है, 16 महीना होता है। कैसे जोड़ लीजिए? 6 महीना प्लस 90 दिन का कितना हुआ? 3 महीना, 6 3 9 महीना, फिर 60 दिन हो गया आपका। तो फिर 2 महीना तो कितना हुआ? 9 2 11, फिर 60 दिन बोला निराधन। 13 महीना, फिर 90 दिन बोला खतियान। 13 दिन के तो 16 महीना, 16 महीना समझ यार। इसमें ये हुआ कार्य दिवस 16 महीने का। इसमें फिर जुटेगा छुट्टी उट्टी है, उसका कोई गिनती नहीं है, उसका अलग से होगा। टोटल यहाँ पे जोड़ के आ रहा है 16 महीना। 16 महीना उसके बाद छुट्टी भाई, 16 महीना हो गया तो छुट्टी तो भी जोड़ना पड़ेगा। 12 महीना का साल होता है, 16 महीना इधर हो गया तो कितना हो गया? लगभग 1.5 साल हो गया, लगभग 1.25 साल हो गया। 1.25 साल में छुट्टी तो भी है, आधा आधी तो छुट्टी ही रहता है साल में। मतलब कि ये जो ज़मीन सर्वे है ये पूरी 2025 में तो होना ही नहीं है। 25 तो पूरा ख़त्म ही हो गया, खींच लिया एकदम। 2026 में सरकार चाहती तो चुनाव के आगे ये ज़मीन सर्वे चला गया, एक तरह से बोला जाए। समझ पा रहे हैं? अब देखिए आपको पूरा जोड़ के पूरा कन्फर्म करके अभी बता दिए 2026 जा रहा है नहीं जा रहा, आप ही जोड़ लीजिए।
आप बताइए, चुनाव होना है 25 में, अगस्त, जून जुलाई अगस्त के अंदर चुनाव होगा, चुनाव चलेगा यहाँ पर। तो एक तरह से सरकार क्या किया, अपना चुनावी मुद्दा को लेके यहाँ पर अपना लोटा डोरी लेके सरकार खुद चल रहा है। तो क्या करे सरकार, अरे प्रखंड में क्या चल रहा है, वहाँ पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, वहाँ पर लोग वहाँ चढ़ावा ले रहा है, स्थिति तो ये बना हुआ है। तो क्या किया जा सकता है बताइए। सरकार ने अपना चुनाव जीतने के लिए ये 6 महीने का टाइम बढ़ा दिया और उसमें ऊपर से पेपर कबूल निकालने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। समझ पा रहे हैं। तो ये ज़मीन सर्वे एक तरह से टल गया। अब ज़मीन सर्वे समझ लीजिए नहीं होगा, अब चुनाव के बाद ही ज़मीन सर्वे हो पाएगा। समझ पा रहे हैं। क्या होगा, जब तक पूरी तरह से हर जगह का प्लॉट का वेरिफिकेशन नहीं होगा, प्लॉट का नापी नहीं होगा, सारे लोग पेपर उपलब्ध करके जमा नहीं करेंगे सारे लोग, तो तब तक ज़मीन सर्वे कैसे हो जाएगा। बीच में आचार संहिता भी तो लग जाएगा चुनाव से पहले। आचार संहिता में कोई भी काम नहीं होगा, सारे लोग अपना चुनावी काम में लगेंगे, जितने भी अमीन लोग होंगे, जितने भी वहाँ पर उसके अधिकारी लोग होंगे, सर्वे टीम होंगे, तो दूसरे काम में उसको लगा दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर कैसे होगा आपका जो है ज़मीन सर्वे। इसलिए अब 2025 तो ख़त्म ही हो गया, पूरा जोड़ ही दिए 16 महीना, अब 12 महीने का साल होता है, और उसमें भी छुट्टी अलग होगा। समझ रहे हैं बात। तो ज़मीन सर्वे एक तरह से समझिए टल ही गया है। ज़मीन सर्वे अब फिलहाल नहीं होने वाला है। समझ गए, क्लियर हो गया। ये क्यों किया सरकार ने, आखिर क्या मनसा था सरकार का चुनाव जीतने का। अगर ज़मीन सर्वे करवा देते, अभी देखिए तेलंगाना का आपको बताए थे, तेलंगाना में स्थिति बनी हुई है वहाँ पर, और कहाँ का बताए थे, 2 राज्य आपको बताए थे ना, तेलंगाना का स्थिति है और आंध्र प्रदेश में, वहाँ का तो उसका कुर्सी ही ख़त्म हो गया। समझ पा रहे हैं। ये स्थिति गंभीर बनी हुई है लोगों में, बहुत तरह की बात होती है इसमें। ज़मीन सर्वे कराना इतना आसान नहीं है, सरकार भी अपना कुछ देखेगा ना। अब देखिए कुछ कमेंट में ले रहा हूँ, जो कि आप लोग कमेंट लिखा है, देखिए ये बहुत बड़ा कमेंट लिखा हुआ है, ज़रा सा पढ़ने का कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। ये लिखा है कंचन 5681, उसके द्वारा लिखा गया है, ज़रा सा देख लेते हैं। सर मेरे पास 100 साल से ज़मीन है, ठीक है, उसका रसीद भी कट रहा है लेकिन खतियान नहीं है, लेकिन जिसके नाम पे खतियान है वो पिछले 3 साल से बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है और बहुत परेशान कर रहा है। पहले कुछ बोला लेकिन अब ज़मीन महंगा हो गया तो ज़मीन माफिया से मिल के खतियान के बेसिस पे बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है और परेशान कर रहा है। पिछले 100 साल से कुछ नहीं बोला। पहले लोगों मेरे रिश्ता नज़दीक था जिसके कारण मेरे पूर्वज ज़मीन को नहीं लिखवाए या फिर पेपर खो गया, लेकिन जिसके नाम से खतियान है वो पिछले 2 साल से परेशान कर रहा है। क्या करना चाहिए, कृपया सुझाव दें। मेरे पास 100 साल से ज़मीन है और उसका रसीद भी कट रहा है। भाई तो वो आपको कौन लगता है ये आपको बताना है। खतियान उसके नाम पर है तो वो तो ठीक है, अब वो आपका कौन लगता है ये बात आपको क्लियर कीजिए। वो आपका अपना है, चचेरा है, क्या है, नहीं है, वो चीज़ अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपका कमेंट अगला वीडियो में देखूंगा। अगर वो परेशान कर रहा है, आपके पास रसीद है, तो आप देखिए अभी नियमावली में थोड़ा बदलाव है। ये चीज़ आप भी जान रहे हैं कि अभी जिसके नाम से ज़मीन है उसका मर्जी चल रहा है। समझ रहे। पहले का नियम में ये था कि बड़ा भाई के नाम पर रहता था। बड़ा भाई वाला वीडियो देख लेना, अगर बड़ा भाई होगा या छोटा भाई, कोई भी भाई होगा और उसके नाम से ज़मीन है, अगर दादाजी का आपका बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, परदादा या पिताजी, जिसका भी हो, अब पहले वो ज़मीन खरीदा है, समझ पा रहे हैं, और आगे वो टाल मटोल कर रहा है, इस तरह का बात बोल रहा है वो। सही में अभी बहुत सारे लोग बदल गए, पहले इस तरह स्थिति नहीं थी। तो आप उसमें बताएंगे कि क्या आपका है, नहीं है। इसलिए ना बोल रहे हैं कि ज़मीन सर्वे में बहुत सारी बाधाएं हैं जो कि सरकार को इस पर क्लियर करना चाहिए कि पहले का जो नियम था वो पहले तरीके से चलेगा और अभी का नियम अभी तरीके से चले। जिससे क्या होगा, जो पहले का ज़मीन है, जो पहले था कि बड़ा भाई के नाम पर तो छोटा का भी हिस्सा होगा, महिला का भी हिस्सा होगा, समझ पा रहे हैं, तो उसको सरकार क्रॉस चेक करके सरकार इसको अपडेट करे। हम आप लोग को यही बोलना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उस पर आप लोग मिलियन व्यू पहुंचाइए। दिलीप का जायसवाल और नीतीश कुमार के कान में जू रहेगा तब इसका हो पाएगा समाधान। नहीं तो इसका समाधान फिर कोर्ट से आप टाइटल सूट लड़िएगा, बहुत समय लग जाएगा और समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी जाएगा, लास्ट में फैसला आएगा उसी का जिसके नाम से है, तो दिक्कत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। कुछ भी आ सकता है लेकिन हम लोग का अंदाजा बोल देगा कि उसके नाम से, तो हम क्या करें। कोर्ट जज साहब भी तो वह देखेगा, हो सकता है आपके भी पक्ष में हो जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं करे, नहीं हो सकता है। वो जज साहब पर देखेंगे, क्या कानून देखेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या हाई कोर्ट का फैसला है, सारा क्रॉस चेकिंग होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा, लगभग 20 साल लग जाएगा आपको। समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कंचन जी, आपने जो कमेंट किया मैं पढ़ा हूँ, समझ पा रहे हैं हम, तो आप इसमें क्लियर कीजिएगा वो आपका कौन लगता है जो इस तरह करके अभी बात बता रहा है, आप जो भी कमेंट में आप बताए हुए हैं।
समझ गए? आप कमेंट में पढ़ा हूँ, इसका आंसर मैं करूँगा दूसरा वीडियो में बने रहिएगा। और फिर से आप कमेंट कीजिएगा कि आपका रिलेशन में वो कौन लगता है, चचेरा दादाजी है, चचेरा परदादाजी है, या पिताजी है, या आपका चाचा जी है, बड़े पापा, क्या है वो रिलेशन में कौन है? और आपके पास क्या रसीद किसके नाम से कट रहा वो भी बताइए। रसीद किसके नाम से कट रहा है? अगर आपके दादाजी के नाम से भी रसीद कट, अलग रसीद कटा, 2-3 रसीद कट रहा है, या सिर्फ एक ही रसीद कट रहा है? समझ पा रहे? रजिस्टर 2 में किसका नाम है? रजिस्टर 2 उसका चेक कीजिए, उसका रसीद जो कट रहा है उसमें किसका नाम है? खतियान तो उसके नाम से हम समझ रहे हैं। समझ पा रहे? तो ये क्लियर कीजिएगा ताकि हम कमेंट में अच्छे तरीके से आपको बता सकें। समझ गए? अब बाकी कमेंट आज नहीं ले पाऊंगा, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो चुका है, और भी जो कमेंट है वो बाद में दूसरा वीडियो में लिया जाएगा। आप लोग को अब करना क्या है, अगर जितना देर तक बने था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ताकि आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है भाई, ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं PDF वीडियो भेजते रहता हूँ। समझा? तो ज्वाइन कर लो और कमेंट में अपना फीडबैक लिखो, और कुछ सवाल है तो वो भी लिख दो, कुछ पूछना हो और फीडबैक भी दो, और कुछ शाबाशी देना है तो वो भी, समझ पा रहे हो, तो वो आपको बता देना। अब बाकी कमेंट जो अभी है इसका जो किया गया, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा फिर आएगा, क्योंकि आप इसमें क्लियर नहीं किए क्वेश्चन को। समझ गए? तो अगला वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।